नमस्कार दोस्तों, माय चैनल डीसी एजुकेशन में आप सबका स्वागत है। इस वीडियो के माध्यम से विश्व का भूगोल से संबंधित वन लाइनर प्रश्नों का अध्ययन करेंगे। ये आपके आने वाली प्रतियोगी परीक्षाओं, रेलवे, एनटीपीसी, ग्रुप डी, एसएससी आदि एग्जाम्स के लिए महत्वपूर्ण है। दोस्तों, इस सीरीज के जिसने पिछले वीडियो नहीं देखे हैं तो मेरे चैनल के प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। आइए दोस्तों, जो मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, दोस्तों को शेयर करें, ताकि मैं जो भी वीडियो अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आप लोगों तक पहुंच जाए, कोई भी वीडियो मिस ना हो। आइए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। विषुवत या इक्वेनॉक्स वर्ष के दो काल जब दिन और रात बराबर होते हैं होता है। ये होता है दोस्तों 20 और 21 20 मार्च 20-21 मार्च से 22 और 23 सितंबर को 20-21 मार्च और 22-23 सितंबर को होता है। अगला क्वेश्चन है, वर्ष भर रात और दिन बराबर होते हैं भूमध्य रेखा पर। वर्ष भर रात दिन बराबर होते हैं, कहाँ बराबर होते हैं प्यारे मित्रों? ये भूमध्य रेखा इक्वेटर लाइन पर बराबर होते हैं। उत्तरी गोलार्ध में कर्क संक्रांति के समय 12 घंटे का दिन होता है। ये होता है दोस्तों विषुवत रेखा पर। उत्तरी गोलार्ध में वर्ष का सबसे छोटा दिन होता है। उत्तरी गोलार्ध में वर्ष का सबसे छोटा दिन होता है 21-22 दिसंबर को। 21-22 दिसंबर को वर्ष का सबसे छोटा दिन होता है। वर्ष का सबसे बड़ा दिन होगा, ये होगा दोस्तों 20-21 जून को। 20-21 जून को वर्ष का सबसे बड़ा दिन होगा। दक्षिणी गोलार्ध में सबसे छोटा दिन है, यानी 21-22 दिसंबर। ग्रीष्म आयनात प्रतिवर्ष होता है 20-21 जून को। 20-21 जून को वह स्थित जिसमें दोपहर को आपकी छाया सबसे छोटी होती है, ये होती है दोस्तों 21 जून को। 21 जून को पृथ्वी की उत्पत्ति एवं भूगर्भिक इतिहास। वह विद्वान जिसने सुझाव दिया कि पृथ्वी की उत्पत्ति गैसों और धूल कणों से हुई है, यह है दोस्तों ओ स्मिड। पृथ्वी की आयु निर्धारित करने में जिस विधि का प्रयोग करते हैं वो है यूरेनियम डेटिंग। यानी पृथ्वी की आयु निर्धारित करने में जिस विधि का प्रयोग किया जाता है यह है दोस्तों यूरेनियम डेटिंग। अगला क्वेश्चन है, महान हिमयुग का संबंध है, यह है दोस्तों प्लीस्टोसीन युग से। अगला क्वेश्चन है, वह काल जिसको प्रायः लघु हिमकाल माना जाता है, यह है दोस्तों 1300 ईस्वी से 1870 ईस्वी। डायनासोर का काल कहा जाता है आज से लगभग 6 करोड़ 70 लाख वर्ष पूर्व। 6 करोड़ 70 लाख वर्ष पूर्व डायनासोर का काल कहा जाता है। महाद्वीपों के अलग होने का कारण है विवर्तनिक क्रिया। भारत प्राचीन सुपर महाद्वीप गोंडवाना लैंड का भाग था। इसमें वर्तमान समय में भूभाग शामिल है, वह है दक्षिण अमेरिका, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया। कौन शामिल है प्यारे मित्रों? दक्षिण अमेरिका, अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया। पृथ्वी पर मूलतः एक ही विशाल भूखंड था जिसे कहते हैं दोस्तों पैंजिया नाम का पिंड पैंथोलॉसा महासागर पर तैर रहा था। महाद्वीपों में से गोंडवाना लैंड का भाग नहीं था, ये उत्तरी अमेरिका गोंडवाना लैंड का हिस्सा नहीं है। पृथ्वी पर जीवन के प्रादुर्भाव के समय जीवाश्मी साक्ष्य का काल है, यह है दोस्तों लगभग 3.5 मिलियन वर्ष पूर्व। वे घटनाएं जिसने जीवों के विकास को प्रभावित किया होगा, ये है दोस्तों महाद्वीपीय विस्थापन एवं हिमचक्र। वलन क्रिया परिणाम है, ये है दोस्तों पर्वत निर्माणकारी बल का। पृथ्वी के पृष्ठ पर गतिक परिवर्तन लाने के लिए जिम्मेदार हैं दोस्तों विद्युत चुम्बकीय विकिरण, भूतापीय ऊर्जा, गुरुत्वीय बल
प्लेट संचलन, पृथ्वी का घूर्णन, पृथ्वी का परिक्रमण। अगला क्वेश्चन है चट्टानें, रॉक्स। सही कथन है। परतदार चट्टानें पृथ्वी की सतह पर जलीय तंत्र द्वारा निर्मित होती हैं। परतदार चट्टानों के निर्माण में पूर्व विद्यमान चट्टानों का क्षरण सम्मिलित होता है। परतदार चट्टानों में जीवाश्म होते हैं। परतदार चट्टानें विशिष्ट रूप से परतों में पाई जाती हैं। अवसादी शैलों के लिए कथन सत्य है। ये है दोस्तों, ये शैलें स्तरों में निक्षेपित हैं। बलुआ पत्थर एक परतदार चट्टान है क्योंकि पानी के नीचे बनती है, पानी के नीचे बनती है। आग्नेय चट्टानों के लिए कथन सत्य है। यह है दोस्तों, वे क्रिस्टलीय तथा अक्रिस्टलीय दोनों ही होती हैं। वे क्रिस्टलीय तथा अक्रिस्टलीय दोनों ही होती हैं। क्रानलोमरेट ग्रेनाइट शेल एवं बलुआ पत्थर में से एक चट्टान में जीवाश्म नहीं पाए जाते हैं। ये ग्रेनाइट में जीवाश्म नहीं पाए जाते हैं। रूपांतरित चट्टानों की उत्पत्ति होती है आग्नेय तथा तलछटी दोनों से। आग्नेय तथा तलछटी दोनों से। ग्रेनाइट उदाहरण है आग्नेय चट्टानों का। आग्नेय चट्टानों का उदाहरण है ग्रेनाइट। अवसादी शैल का उदाहरण है, यह है दोस्तों बलुका पत्थर, चूना पत्थर और शेल आदि। अगला क्वेश्चन है ज्वालामुखी। ज्वालामुखी से सबसे अधिक जो गैस निकलती है वो है जो दोस्तों, ये है दोस्तों जलवाष्प। जलवाष्प, ज्वालामुखी से सबसे अधिक जो गैस निकलती है उसे क्या कहते हैं? जलवाष्प। विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी पर्वत है, ये है दोस्तों माउंट कोटोपैक्सी। माउंट कोटोपैक्सी। पृथ्वी के अंदर पिघले पदार्थ को कहते हैं मैग्मा। पिघले पदार्थ को क्या कहा जाता है? मैग्मा। लावा के ठोस होने के फलस्वरूप पृथ्वी के अंदर निर्मित चट्टानों को कहते हैं, ये कहते हैं दोस्तों प्लूटोनिक चट्टानें। ज्वालामुखी उद्गार वैल्कोनिक इरोप्शंस नहीं होते हैं, ये बाल्टिक सागर में। कहाँ नहीं होते हैं? बाल्टिक सागर में। माउंट एटना पर्वत है एक ज्वालामुखी। माउंट एटना पर्वत है दोस्तों ज्वालामुखी। ज्वालामुखी पर्वत माउंट सेंट हेलेंस स्थित है। ये स्थित है दोस्तों संयुक्त राज्य अमेरिका में। संयुक्त राज्य अमेरिका में। मौना लोआ एक सक्रिय ज्वालामुखी है। कहाँ का है दोस्तों? हवाई द्वीप, यूएसए का। हवाई द्वीप, यूएसए का। आकार की दृष्टि से पृथ्वी पर सबसे बड़ा सक्रिय ज्वालामुखी है, ये दोस्तों हवाई द्वीप में स्थित मौना लोआ। सक्रिय ज्वालामुखी जैसे कोटोपैक्सी एटना, फ्यूजियामा, विसुवियस, ये ज्वालामुखी हैं। कैसे हैं? सक्रिय ज्वालामुखी हैं। आज भी यानी प्रेजेंट टाइम में भी इनमें उद्गार होते रहते हैं। अफ्रीका का सर्वोच्च पर्वत शिखर माउंट किलिमंजारो अवस्थित है। यानी अफ्रीका का सर्वोच्च पर्वत शिखर माउंट किलिमंजारो ये अवस्थित है दोस्तों तंजानिया में। कहाँ स्थित है? तंजानिया में। अगला क्वेश्चन है किलिमंजारो है एक, ये क्या है दोस्तों? वोल्केनो, एक ज्वालामुखी है। ज्वालामुखी जिसे भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ कहा जाता है, यह है दोस्तों स्ट्रोम्बोली। स्ट्रोम्बोली भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ कहा जाता है। संसार का सर्वाधिक सक्रिय ज्वालामुखी है। संसार का सर्वाधिक सक्रिय ज्वालामुखी है दोस्तों किलायू ज्वालामुखी संसार का सक्रिय ज्वालामुखी है। सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से मिलाना है। एटना ज्वालामुखी है सिसिली। विसुवियस ज्वालामुखी है इटली में। एरिबस ज्वालामुखी है रासद्वीप। कोटोपैक्सी कहाँ स्थित है दोस्तों? इक्वाडोर में। कोटोपैक्सी कहाँ स्थित है? इक्वाडोर में। एटना सिसिली, विसुवियस इटली, एरिबस रासद्वीप, कोटोपैक्सी इक्वाडोर। अगला क्वेश्चन है सूची फर्स्ट सूची सेकंड को मिलाना है ज्वालामुखी और देश। माउंट रैनियर ज्वालामुखी कहाँ है? यूएसए। एटना ज्वालामुखी है दोस्तों इटली में। और पेरिकुटीन ज्वालामुखी है मैक्सिको में। और टाल ज्वालामुखी है फिलीपींस में।
अगला क्वेश्चन है, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से मिलाना है। माउंट किनाबालू, माउंट किनाबालू ये है दोस्तों मलेशिया में। कहाँ है? मलेशिया में। अल बुर्ज ये है दोस्तों ईरान में। कहाँ है? ईरान में। अल बुर्ज ईरान में। अगला क्वेश्चन है, यानी अकांगा गुआ ये है दोस्तों अर्जेंटीना में। एकांका गुआ कहाँ है? अर्जेंटीना, अर्जेंटीना में। किलीमंजारो ये तंजानिया में है। सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से मिलाना, एक तरफ ज्वालामुखी एक तरफ देश। सबनकाया ये है दोस्तों पेरू में। कोलिमा ये है मैक्सिको में। और माउंट मेरापी ये है इंडोनेशिया में। माउंट मेरापी कहाँ स्थित है दोस्तों? इंडोनेशिया में। बात करते हैं भूकंप। भूकंप के समय जिन तरंगों का उद्भव होता है वे हैं PSL, PS और L ये तरंगे हैं। प्राइमरी, सेकेंडरी और लो आर सरफेस वेव। क्या कहते हैं दोस्तों? प्राइमरी, सेकेंडरी और लेव या सरफेस वेव। अगला क्वेश्चन है, रिंग ऑफ फायर संबंध है भूकंप, ज्वालामुखी एवं प्रशांत महासागर से। सत्य कथन है। भूकंप की तीव्रता को मर्केली स्केल पर नापा जाता है। भूकंप का मैग्नीट्यूड विमुक्त ऊर्जा की माप है। भूकंप के मैग्नीट्यूड भूकंपी तरंगों के आयाम के सीधे मापनों पर आधारित है। रिएक्टर पैमाने का उपयोग होता है नापने के, यानी भूकंप को नापने के लिए रिएक्टर पैमाने का प्रयोग किया जाता है। किसको मापने के लिए? भूकंप को मापने के लिए रिएक्टर पैमाने का प्रयोग किया जाता है। सिस्मोमीटर मापता है, ये मापता है प्यारे मित्रों भूकंप को। किसको मापता है? भूकंप को। सुनामी शब्द संबंधित है, ये संबंधित है दोस्तों जापानी भाषा से। किससे संबंधित है? जापानी भाषा से। सुनामी का वह शहर जिसने विध्वंसकारी सुनामी एवं नाभिकीय विकिरण का सामना किया था, ये किया था दोस्तों फुकुशिमा। भारतीय उपमहाद्वीप का उत्तर पश्चिम प्रदेश भूकंप ग्रहणशील है, जिसका कारण है दोस्तों प्लेट टेक्टोनिक क्रिया। महाद्वीप कॉन्टिनेंट, वह महाद्वीप जिसमें देश की संख्या अधिकतम है अफ्रीका महाद्वीप, यानी देशों की संख्या अधिक है। अफ्रीका महाद्वीप में सबसे देश ज़्यादा हैं, यानी 54 देश हैं। कितने कंट्री हैं? 54। वह महाद्वीप जिसमें देशों की संख्या अधिक है अफ्रीका महाद्वीप, इसमें 54 देश हैं। क्षेत्रफल के अनुसार सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? एशिया महाद्वीप। महाद्वीपों का क्षेत्रफल के अनुसार सही अवरोही क्रम है। अवरोही यानी घटते क्रम में। सबसे ज़्यादा जनसंख्या एशिया की, फिर अफ्रीका की, फिर तीसरे नंबर पर उत्तरी अमेरिका क्षेत्रफल की दृष्टि से। चौथे नंबर पर आता है दक्षिण अमेरिका, पाँचवें नंबर पर अंटार्कटिका, छठे नंबर पर यूरोप, सातवें नंबर पर ऑस्ट्रेलिया। नंबर 1 पर एशिया, नंबर 2 पर अफ्रीका, नंबर 3 पर उत्तरी अमेरिका, नंबर 4 पर दक्षिण अमेरिका, नंबर 5 पर अंटार्कटिका, नंबर 6 पर यूरोप और सबसे छोटा महाद्वीप ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप। 7 कॉन्टिनेंट हैं। कितने कॉन्टिनेंट हैं दोस्तों? 7 कॉन्टिनेंट हैं। हमारी पृथ्वी को 7 कॉन्टिनेंट में बांटा गया है। एशिया नंबर 1 क्षेत्रफल की दृष्टि से, दूसरे पर अफ्रीका, तीसरे पर उत्तरी अमेरिका, चौथे पर दक्षिण अमेरिका और पाँचवें पर अंटार्कटिका, छठे पर यूरोप, सातवें पर ऑस्ट्रेलिया। विश्व के 2 सबसे छोटे महाद्वीप हैं, ये हैं दोस्तों ऑस्ट्रेलिया और यूरोप। यूरोप छठे नंबर पर और ऑस्ट्रेलिया सातवें नंबर पर। सबसे छोटा महाद्वीप ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप और छठे नंबर का महाद्वीप है यूरोप महाद्वीप। महाद्वीप जिसमें प्रति व्यक्ति भूमि सर्वाधिक है, ये ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में प्रति व्यक्ति भूमि सर्वाधिक है। वह महाद्वीप जो संसार में सर्वाधिक माध्य ऊंचाई वाला है, ये दोस्तों दक्षिणी ध्रुव अंटार्कटिका। अगला क्वेश्चन है, दिए गए मानचित्र 1, 2, 3, 4 से चिन्हित भौतिक क्षेत्र क्रमशः हैं। ये हैं दोस्तों एंडीज, ब्राज़ील शील्ड और गुयान उच्च भूमि एवं अमेजन बेसिन।
एटलस पर्वत अवस्थित है, ये अवस्थित है दोस्तों उत्तरी पश्चिमी अफ्रीका में। उत्तरी पश्चिमी अफ्रीका में कहाँ अवस्थित है एटलस? उत्तरी पश्चिमी अफ्रीका में। वह महाद्वीप जिसमें उसके संपूर्ण क्षेत्रफल में मैदानी भाग का प्रतिशत सर्वाधिक है यूरोप। यूरोप में जो है दोस्तों मैदानी भाग सर्वाधिक है। अब बात करते हैं विश्व की पर्वत श्रेणियाँ। पर्वतों का सागर कहा जाता है ब्रिटिश कोलंबिया को। किसको कहा जाता है दोस्तों? ब्रिटिश कोलंबिया को। विश्व की सबसे ऊंची चोटियां पाई जाती हैं नवीन मोड़दार पर्वतों पर। कहाँ पाई जाती हैं? नवीन मोड़दार पर्वतों पर, वलित पर्वतों यानी नवीन मोड़दार पर्वतों पर। विश्व की सर्वाधिक लंबी पर्वत श्रृंखला है एंडीज। एंडीज पर्वत श्रृंखला सबसे अधिक लंबी है, ये दक्षिण अमेरिका में है। एंडीज पर्वत श्रेणी जिस महाद्वीप में स्थित है, ये स्थित है दोस्तों दक्षिण अमेरिका में। कहाँ स्थित है? दक्षिण अमेरिका में। दक्षिणी आल्प्स पर्वत मालाएं स्थित हैं, ये स्थित है दोस्तों न्यूजीलैंड में। आल्प्स पर्वत श्रेणी का विस्तार है फ्रांस, ऑस्ट्रेलिया, जर्मनी, स्विट्जरलैंड में। फ्रांस, ऑस्ट्रेलिया, जर्मनी एवं स्विट्जरलैंड में। अगला क्वेश्चन है यूरोप की एक पर्वत श्रृंखला। यूरोप की एक पर्वत श्रृंखला है जिसे क्या कहते हैं दोस्तों? आल्प्स। कौन सी? आल्प्स। व्हाइट पर्वत पाए जाते हैं, ये संयुक्त राज्य अमेरिका में। कहाँ पाए जाते हैं दोस्तों? संयुक्त राज्य अमेरिका में। भारत और म्यांमार के बीच सीमा निर्धारित करने वाला पर्वत है, यह है दोस्तों बर्मीज अराकान योमा पर्वत चाप। बर्मीज अराकान योमा पर्वत चाप। हिमालय का विस्तार अराकान योमा जिस देश में स्थित है वह है दोस्तों म्यांमार। कौन सा है देश दोस्तों? म्यांमार। ब्लैक फॉरेस्ट पर्वत स्थित हैं, ये स्थित हैं प्यारे मित्रों जर्मनी में। राइन नदी के किनारे अवस्थित पर्वत हैं ब्लैक फॉरेस्ट। ब्लैक पर्वत अवस्थित हैं यूएसए में। कहाँ? यूएसए में। पेनाइन यूरोप और अपलेशियन अमेरिका और अरावली भारत उदाहरण हैं। ये हैं दोस्तों पुरानी पर्वत श्रृंखला के। ड्राकेंसबर्ग पर्वत स्थित है, ये स्थित है दोस्तों दक्षिण अमेरिका में। एटलस पर्वत स्थित है अफ्रीका महाद्वीप यानी मोस्को, अल्जीरिया एवं ट्यूनीसिया में। अगला क्वेश्चन है सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से मिलाना, एक तरफ पर्वत एक तरफ देश। अलेघनी यूएसए, कैंटाब्रियन स्पेन, एल्ब्रुज ईरान, मैकेंजी कनाडा। पर्वत शिखर और महाद्वीप। कोसिस्को यानी ऑस्ट्रेलिया में। मैकिनले ये है दोस्तों उत्तरी अमेरिका अलास्का में। अल्ब्रुज यूरोप में। किलिमंजारो अफ्रीका में। कोसिस्को ऑस्ट्रेलिया में है। मैकिनले यह है उत्तरी अमेरिका में। अल्ब्रुस यह है दोस्तों यूरोप में। किलिमंजारो ये अफ्रीका में। अगला क्वेश्चन है सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से मिलाना है। आल्प्स किस प्रकार का पर्वत है? ये वलित पर्वत है। वोसजेज ये भ्रंशोत्स पर्वत है। विंध्य ये अवशिष्ट पर्वत है। और फ्यूजियामा ये ज्वालामुखी पर्वत है। ये ज्वालामुखी पर्वत है। माउंट टिटलिस ये स्थित है दोस्तों स्विट्जरलैंड में। कहाँ स्थित है? स्विट्जरलैंड में। इटली में अवस्थित पर्वत हैं, ये अवस्थित पर्वत हैं दोस्तों इपी नाइन। फ्रांस और स्पेन के बीच सीमा बनाने वाला पर्वत है, ये पर्वत है दोस्तों पेरिनीज। गोलन हाइट्स स्थित है मध्य पूर्व मिडिल ईस्ट में। पठार एवं घाटियाँ। तिब्बत के पठार की समुद्र तल से औसतन ऊंचाई है 5 किलोमीटर। दक्षिणी अमेरिका में खनिजों का भंडार कहा जाता है ये पैटागोनिया के पठार को। भारत पठार पर स्थित नगर है, यह है दोस्तों मैड्रिड नगर जो है कहाँ स्थित है दोस्तों? पठार पर। संसार की छत यानी रूफ ऑफ द वर्ल्ड कहा जाता है पामीर के पठार को रूफ ऑफ वर्ल्ड कहा जाता है, संसार की छत।
संयुक्त राज्य अमेरिका के दक्षिण कैलिफोर्निया में स्थित मृतक घाटी डेड वैली उदाहरण है रिफ्ट घाटी की। किसकी उदाहरण है दोस्तों? रिफ्ट घाटी की। शैतान का गोल्फ कोर्स डेविल्स गोल्फ कोर्स नाम से प्रसिद्ध मृत्यु की घाटी डेड वैली स्थित है यूएसए अमेरिका में। मृतक घाटी जानी जाती है अत्यधिक उष्णता के लिए, उष्णता के लिए। पंजशीर घाटी अवस्थित है अफगानिस्तान में। पंजशीर घाटी अवस्थित है अफगानिस्तान में। संयुक्त राज्य अमेरिका में सिलिकॉन वैली अवस्थित है कैलिफोर्निया में। कहाँ स्थित है दोस्तों? कैलिफोर्निया में। अगला क्वेश्चन है, टेलर घाटी अवस्थित है, ये अवस्थित है दोस्तों अंटार्कटिका में। कहाँ अवस्थित है? अंटार्कटिका में। ग्रेट आर्टिजन बेसिन अवस्थित है ऑस्ट्रेलिया में। बृहत बेसिन अवस्थित है यूएसए में। राजाओं की घाटी अवस्थित है मिस्र में। अंधी घाटियाँ पाई जाती हैं कास्टर प्रदेश में। शुष्क प्रदेश और मरुस्थल। कथन ये है, मरुस्थल शाश्वत ऊर्जा उत्पादन के प्रभावकारी स्रोत हो सकते हैं। कारण आर, जितनी ऊर्जा मानव जात एक वर्ष में उपभोग करती है उससे अधिक ऊर्जा मरुस्थल 6 घंटे में सूर्य से प्राप्त कर लेते हैं। ए आर दोनों सही हैं तथा आर ए की व्याख्या भी करता है। मरुस्थल परिभाषित किया जाता है, ये परिभाषित किया जाता है दोस्तों उस क्षेत्र के रूप में जहाँ जैसे वार्षिक वर्षा 25 सेंटीमीटर से कम होती है। यानी मरुस्थल किसको घोषित करते हैं दोस्तों? जहाँ वर्षा 25 सेंटीमीटर से कम होती है उसे क्या कहते हैं? मरुस्थल कहा जाता है। विश्व का सबसे बड़ा रेगिस्तान मरुस्थल है सहारा मरुस्थल, ये अफ्रीका महाद्वीप में है। कहाँ है दोस्तों? अफ्रीका महाद्वीप में। संसार का सर्वाधिक जनसंख्या वाला मरुस्थल है थार मरुस्थल। कौन सा है दोस्तों? थार मरुस्थल। तकलामाकन मरुस्थल अवस्थित है चीन में। कहाँ स्थित है दोस्तों? चीन में। तकलामाकन मरुस्थल स्थित है चीन में। मरुस्थल एक तरफ देश। सोनोरन यह है दोस्तों संयुक्त राज्य अमेरिका में। तकलामाकन यह है चीन में। काराकोम यह है तुर्कमेनिस्तान में। गिब्सन यह है ऑस्ट्रेलिया में। दस्त ए लूट अवस्थित है ईरान में। कहाँ अवस्थित है दोस्तों? ये मरुस्थल ईरान में स्थित है। गोबी मरुस्थल अवस्थित है मंगोलिया में। और दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा मरुस्थल है थार मरुस्थल। दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा मरुस्थल है थार मरुस्थल। कौन सा मरुस्थल? थार मरुस्थल। आटाकामा मरुस्थल अवस्थित है, यह अवस्थित है दोस्तों उत्तरी चिली में। पृथ्वी का सर्वाधिक शुष्क क्षेत्र है, यह है दोस्तों आटाकामा मरुस्थल। शीतोष्ण कटिबंधीय मरुस्थल है, यह है पेंटागोनिया मरुस्थल। सत्य कथन है, विश्व में उष्णकटिबंधीय मरुस्थल महाद्वीपों के पश्चिमी सीमांतों में व्यापारिक पवन पट्टी में पाए जाते हैं। कालाहारी मरुस्थल अवस्थित हैं बोत्सवाना में, नामीबिया एवं दक्षिण अफ्रीका में। दक्षिणी गोलार्ध में स्थित मरुस्थल हैं ये दोस्तों कालाहारी। अफ्रीकी यूरेशियाई तथा मरुस्थली क्षेत्र के निर्माण का मुख्य कारण हो सकता है, ये हो सकता है प्यारे मित्रों, ये उपोष्ण उच्च दाब कोशिकाओं में अवस्थित है। अगला क्वेश्चन है, अब बात करते हैं दोस्तों घास मैदान। एक तरफ घास मैदान, एक तरफ स्थिति किस देश में स्थित है? प्रहरीज ये उत्तरी अमेरिका में। पंपास और लानोज घास के मैदान दक्षिण अमेरिका अर्जेंटीना में पाए जाते हैं। कहाँ पाए जाते हैं दोस्तों? दक्षिण अमेरिका में, अर्जेंटीना में। स्टेपीज जो घास के मैदान पाए जाते हैं दोस्तों यूरोप में। विल्ड घास के मैदान पाए जाते हैं दक्षिण अफ्रीका में। कहाँ? दक्षिण अफ्रीका में। देश और घास के मैदान, केन्या सवाना घास के मैदान, अर्जेंटीना पंपास के घास के मैदान, वेनेजुएला लानोस घास के मैदान, संयुक्त राज्य अमेरिका प्रहरीज। केन्या सवाना, अर्जेंटीना पंपास, वेनेजुएला लानोस, संयुक्त राज्य अमेरिका प्रहरीज। सवाना का सर्वाधिक विस्तार है अफ्रीका महाद्वीप में। कहाँ? अफ्रीका महाद्वीप में। दक्षिण अमेरिका का चौड़ा वृक्ष रहित घास मैदान कहलाता है पंपास। सही सुमेलित करना है। सवाना है दोस्तों उष्णकटिबंधीय घास का मैदान। स्टेपीज शीतोष्ण कटिबंधीय घास का मैदान।
सेलवास ये उष्णकटिबंधीय वन और टैगा शीतोष्णकटिबंधीय वन। अगला क्वेश्चन है, विश्व के देश एवं उसकी सीमाएं। जनसंख्या के आधार पर संसार का सबसे बड़ा देश है चीन। दूसरे नंबर पर हमारी इंडिया यानी भारत। ब्राज़ील, कनाडा, चीन और संयुक्त राज्य अमेरिका में क्षेत्रफल के आधार पर सही अवरोही क्रम कौन सा है? अवरोही क्रम यानी घटते हुए। कनाडा, फिर संयुक्त राज्य अमेरिका, फिर चीन, फिर ब्राज़ील। कनाडा, संयुक्त राज्य अमेरिका, चीन, ब्राज़ील। दिए गए देशों का क्षेत्रफल की दृष्टि से सही अवरोही क्रम कौन सा है? यानी बढ़ते हुए। आरोही क्रम है यानी अर्जेंटीना, फिर भारत, फिर ऑस्ट्रेलिया, फिर ब्राज़ील। दक्षिण एशिया के देशों में से क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा है मालदीव। क्षेत्रफल एरिया के क्षेत्र में सबसे छोटा है दोस्तों मालदीव। वह देश जिसकी समुद्र तट रेखा सर्वाधिक लंबी है, ये है दोस्तों कनाडा। कनाडा की समुद्र रेखा सबसे लंबी है। भारत के सबसे लंबी स्थलीय सीमा बनाता है बांग्लादेश। ये बनाता है दोस्तों 4096 किलोमीटर। हमारे भारत से सबसे अधिक बनाता है। नीचे के मानचित्र में कुछ देश दिखाए गए हैं जो पूर्ववर्ती सोवियत संघ के भाग थे। उनके नाम उनके साथ जल पिंड रेखांकित करके दिखाए गए हैं। ये दिखाए गए हैं दोस्तों 1 2 3 4 5 यानी अंकित देश हैं। कजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, उज्बेकिस्तान, किर्गिस्तान, तजाकिस्तान। अगला क्वेश्चन है, आर्मेनिया और अजरबैजान, कजाकिस्तान एवं तुर्कमेनिस्तान में से वह देश जिसकी सीमा कैस्पियन सागर से नहीं लगती है। आर्मेनिया की सीमा कैस्पियन सागर से नहीं लगती है। आर्मेनिया की सीमा कैस्पियन सागर से नहीं लगती है। अगला क्वेश्चन है, दिया गया कच्चा खाका मानचित्र मध्य पूर्व के एक भाग को प्रदर्शित करता है। ए, बी, सी और डी से अंकित देश क्रमशः हैं। कौन है दोस्तों? इराक, सीरिया और सऊदी अरब, जॉर्डन। इस्राइल के साथ साझा सीमा है लेबनान की, सीरिया की, जॉर्डन की, मिस्र की। चीन के साथ सीमावर्ती देश हैं दोस्तों मंगोलिया, रूस, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान और तजाकिस्तान, अफगानिस्तान, भारत, नेपाल, भूटान, म्यांमार, लाओस और वियतनाम, उत्तरी कोरिया। अगला क्वेश्चन है, ये कह रहा है नीचे दिए गए मानचित्र पर ध्यान दीजिए। मानचित्र 1 2 3 4 5 से अंकित देश क्रमशः इस प्रकार हैं: लीबिया, सोमालिया, नाइजीरिया, नामीबिया। हॉर्न ऑफ अफ्रीका यानी सोमालिया प्रायद्वीप के अंग हैं। सोमालिया, इथोपिया, इरिट्रिया, जिबूती, ये हॉर्न ऑफ अफ्रीका कहा जाता है। कौन देश हैं दोस्तों? सोमालिया, इथियोपिया, इरिट्रिया, जिबूती। वह देश जिसकी सीमा एड्रियाटिक सागर से लगी है, ये है दोस्तों अल्बानिया, बोस्निया, हर्जेगोविना और क्रोएशिया, स्लोवेनिया और मोटेनेग्रो। ये देश जो हैं ये क्या कहलाते हैं दोस्तों? सीमा एड्रियाटिक सागर से लगी है। बाल्कन देश अल्बानिया, बोस्निया, हर्जेगोविना और बुल्गारिया, ग्रीस, क्रोएशिया, सर्बिया, स्लोवेनिया, रोमानिया आदि, ये बाल्कन देश कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं दोस्तों? बाल्कन देश। सिएरा लियोन अवस्थित है, ये अवस्थित है दोस्तों पश्चिमी अफ्रीका में। पोलैंड, यूक्रेन, बेलारूस तथा लाटविया में से लिथुआनिया का सीमावर्ती देश नहीं है, ये यूक्रेन देश नहीं है। सत्य कथन है, इंग्लैंड यूनाइटेड किंगडम के कुल क्षेत्रफल के 60% से कम में फैला हुआ है। अगला क्वेश्चन है, ओसनिया के नाम से भी अभिहित देशों के भौगोलिक समूह में सम्मिलित देशों की संख्या है 14। स्कैंडिनेवियन देशों के समूह में सम्मिलित है नॉर्वे, स्वीडन, उत्तरी फिनलैंड भौगोलिक आधार पर, स्वीडन, नॉर्वे, डेनमार्क ऐतिहासिक संस्कृति आधार एवं भाषाई आधार पर। तजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान और
उज्बेकिस्तान एवं रूस में से एक ही सीमा अफगानिस्तान के साथ नहीं मिलती है, यानी रूस की। भारत और चीन के अतिरिक्त म्यांमार के सीमावर्ती देश कौन कौन से हैं? थाईलैंड, लाओस और बांग्लादेश। अधीन क्षेत्र, सूची फर्स्ट को सूची सेकेंड मिलाना। ऑस्ट्रेलिया अधीन है दोस्तों क्रिसमस द्वीप। डेनमार्क ग्रीनलैंड। यूएसए सांता क्रूज। फ्रांस मार्तिनिक। वह देश जो भौगोलिक रूप से अमेरिका में स्थित होने पर भी राजनैतिक दृष्टि से यूरोप का भाग है, ग्रीनलैंड। कौन है दोस्तों? ग्रीनलैंड। अगला क्वेश्चन है, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से मिलाना है। विश्व के द्वीप एक तरफ स्वामित्व वाला देश। इलूसियन द्वीप ये कहाँ है दोस्तों? यूएसए में। बियर द्वीप ये नॉर्वे में है। ग्रीनलैंड डेनमार्क। फ्रैज जोसेफ द्वीप ये रूस, ये कहाँ है दोस्तों? रूस में। अगला क्वेश्चन है, अब बात करते हैं स्थल रुद्ध देश। अफगानिस्तान, लाइबेरिया, लानोस, लग्जमबर्ग में से वह स्थल अवरुद्ध देश नहीं है, लाइबेरिया। अगला क्वेश्चन है, अफ्रीका देशों अंगोला और चाड, केन्या, सेनेगल में से स्थलाव्रत देश हैं, स्थल रुद्ध देश है दोस्तों चाड। कौन सा है दोस्तों? चाड। दक्षिण पूर्व एशियाई देशों को कोलंबिया और लाओस, मलेशिया और थाईलैंड में से स्थल अवरुद्ध देश है, यह है लाओस। ये कौन सा है दोस्तों? लाओस। बोलिविया है, ये है दोस्तों एक स्थल रुद्ध देश। बोलिविया क्या है? एक स्थल रुद्ध देश है। सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से मिलाना है। रेड क्लिफ रेखा ये भारत पाकिस्तान। मैगिनाट रेखा फ्रांस जर्मनी। डूरंड रेखा अफगानिस्तान भारत के बीच। हेडनबर्ग रेखा बेल्जियम और जर्मनी। वह महाद्वीप जिसमें कोई स्थल रुद्ध देश नहीं है वह है उत्तरी अमेरिका। स्थल बाधित देश हैं अफगानिस्तान, हंगरी, स्विट्जरलैंड। स्थल बाधित देश हैं। दक्षिण सूडान के लिए सही कथन है, यह एक स्थलाव्रत देश है जिसकी मुख्य नदी व्हाइट नील है। कौन सी है दोस्तों? दक्षिणी सूडान में व्हाइट नील। अंतर महाद्वीपीय देश हैं ये जॉर्जिया टर्की ये दोस्तों अंतर महाद्वीपीय देश हैं। अजरबैजान नहीं है, यानी भू आबद्ध देश, अजरबैजान भू आबद्ध देश नहीं है। अब बात करते हैं दोस्तों देशों के पुराने नाम और नए नाम। सूची फर्स्ट सूची सेकंड से मिलाना है, एक तरफ पुराना नाम एक तरफ नया नाम। श्याम को क्या कहा जाता है? नया नाम थाईलैंड। फारमोसा को कहते हैं दोस्तों ताइवान। मेसोपोटामिया को कहते हैं दोस्तों इराक। मेसोपोटामिया को क्या कहते हैं? इराक। बर्मा को कहते हैं दोस्तों म्यांमार। सही सुमेलित करना है, एक तरफ वर्तमान नाम एक तरफ पुराना नाम। हरारे पहले क्या कहा जाता था दोस्तों? सेलिसबरी, अब क्या कहते हैं? हरारे। इथियोपिया पहले क्या कहा जाता था? इविसिनिया को कहते हैं इथियोपिया। गोल्ड कोस्ट को अब कहते हैं दोस्तों घाना। लियोपोल्ड विले को कहते हैं दोस्तों किंशासा। जिम्बाब्वे पहले जाना जाता था दक्षिण रोडसिया के नाम से। अगला क्वेश्चन है, अब बात करते हैं अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखाएं। वह नदी जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाती है ये है दोस्तों रियो ग्रांडे और राइन, ये दो नदियां हैं जो सीमा रेखा बनाती हैं। रियो ग्रांडे नदी सीमा बनाती हैं मैक्सिको और संयुक्त राज्य अमेरिका के साथ। वह झील जो तंजानिया युगांडा के बीच अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाती है ये है दोस्तों विक्टोरिया। कौन सी झील है? विक्टोरिया झील। ये तंजानिया और युगांडा के बीच में अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाती है। अगला क्वेश्चन है, मैकमोहन लाइन सीमा बनाती हैं भारत और चीन के बीच। रेड क्लिफ लाइन सीमा बनाती है भारत और पाकिस्तान के बीच। 38वीं समांतर सीमा रेखा विभाजित करती है उत्तरी कोरिया और दक्षिण कोरिया को। मैगीनाट रेखा स्थित है फ्रांस और जर्मनी के बीच। मैगीनाट रेखा
स्थित है फ्रांस और जर्मनी के बीच। अल्पाइन लाइन विभाजित करती है फ्रांस एवं इटली को। फ्रांस और इटली को अल्पाइन लाइन जो है विभाजित करती है। देशों की राजधानियाँ, देश और राजधानी। स्लोवेनिया की राजधानी है लज्जुब्लिजाना। सेशल्स की राजधानी है विक्टोरिया। सियरा लियोन की राजधानी है फ्रीटाउन। उज्बेकिस्तान की है दोस्तों ताशकंद। उज्बेकिस्तान की ताशकंद। वह नगर जो किसी देश की भूतपूर्व राजधानी नहीं रहा है, ये नहीं रहा है दोस्तों ब्रिस्बेन ऑस्ट्रेलिया। म्यांमार की प्रस्तावित नई प्रशासनिक राजधानी है नायपी ताओ। राजधानी एक तरफ देश। बहामास की राजधानी है नस्साउ। कोस्टारिका की राजधानी है सान जोस। निकारागुआ की राजधानी है मानागुआ। डोमिनिक रिपब्लिक की राजधानी है सांटो डोमिनिगो। युगांडा की राजधानी है कंपाला। उज्बेकिस्तान की है ताशकंद। यूक्रेन की राजधानी है कीवी। पेरू की राजधानी है लीमा। पेरू की राजधानी क्या है? लीमा। वियना देश की राजधानी है ऑस्ट्रिया। झुकी लाट के लिए प्रसिद्ध पीसा स्थित है इटली में। कहाँ स्थित है दोस्तों? इटली में। अगला क्वेश्चन है राजधानी और देश। अम्मान की राजधानी है जॉर्डन। बिश्केक की राजधानी है किर्गिस्तान। उलन बटोर की राजधानी है दोस्तों मंगोलिया। सनाइया की राजधानी है यमन। सनाइया की राजधानी है यमन। दुशान्बे की राजधानी है दोस्तों तजाकिस्तान। तजाकिस्तान की राजधानी क्या है? दुशान्बे। एक तरफ है राजधानी, एक तरफ। अम्मान राजधानी है दोस्तों जॉर्डन की। किर्गिस्तान की राजधानी है बिश्केक और मंगोलिया की राजधानी है उलन बटोर। यमन की राजधानी है सनाइया और तजाकिस्तान की है दुशान्बे। सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से मिलाना है। एक तरफ देश, एक तरफ राजधानी। बुल्गारिया की राजधानी है सोफिया। जॉर्जिया की राजधानी है तिबलसी। आइसलैंड की राजधानी है रिक्याविक। एक तरफ देश और एक तरफ राजधानी। साइप्रस की राजधानी है निकोसिया। लेबनान की राजधानी है बेरूत। टर्की की राजधानी अंकारा। एक तरफ देश, एक तरफ राजधानी। चीन की राजधानी है बीजिंग। कनाडा की राजधानी है ओटावा। ऑस्ट्रेलिया की राजधानी है कैनबरा। रूस की राजधानी है मॉस्को। अगला क्वेश्चन है एक तरफ देश, एक तरफ राजधानी। बुरुंडी की राजधानी है बुजुम्बुरा। कजाकिस्तान की है अस्ताना। लाओस की राजधानी है वियतयाने और माली की राजधानी है बमाको। माली की राजधानी क्या है? बमाको। एक तरफ देश, एक तरफ राजधानी। फिनलैंड की राजधानी है हेलेंसिकी और बोलिविया की राजधानी है लापाज और इथोपिया की राजधानी है आदिस अबाबा। देश एक तरफ, राजधानियाँ। अजरबैजान की राजधानी है बाकू। क्या है प्यारे मित्रों? बाकू। गैम्बिया की राजधानी बांजुल और लाटविया की राजधानी है रीगा। सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से मिलाना है। ब्राज़ील की राजधानी है दोस्तों ब्राज़ीलिया। क्यूबा की राजधानी हवाना। कोस्टा रिका की राजधानी है सैन जोस और पेरू की राजधानी है लीमा। आइवरी कोस्ट की राजधानी है यामोसिका। देश एक तरफ, राजधानी। फिजी की राजधानी है दोस्तों सुवा। फिनलैंड की राजधानी हेलेंसिकी और गुआना की राजधानी है जॉर्ज टाउन। लेबनान की राजधानी है बेरूत। देश और राजधानी। श्रीलंका की राजधानी है कोलंबो। मालदीव की राजधानी है माले। जिम्बाब्वे की राजधानी है हरारे। मॉरिशस की राजधानी है पोर्ट लुइस। अगला क्वेश्चन है एक तरफ है देश, एक तरफ राजधानी। तजाकिस्तान की है दुशान्बे। तंजानिया की है डोडोमा। स्विट्जरलैंड की बर्न। एक तरफ देश, एक तरफ राजधानी है। पैलेस्टाइन की राजधानी है रामलल्ला और कोसोवा की राजधानी है प्रिस्टीना। टर्किश साइप्रस की राजधानी है निकोसिया। ताइवान की राजधानी है ताइपे। अगला क्वेश्चन है देश, राजधानी। वेनेजुएला की राजधानी है कराकस। न्यूजीलैंड की राजधानी है वेलिंगटन। कोलंबिया की राजधानी है बगोटा। साइप्रस की राजधानी है निकोसिया। अगला क्वेश्चन है सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से मिलाना है। विंडहॉक की राजधानी है
नामीबिया। अक्रा की राजधानी है घाना। नैरोबी की राजधानी है केन्या। लुसाका की राजधानी है जाम्बिया। अबुजा की राजधानी है नाइजीरिया। एक तरफ देश एक तरफ राजधानी। कोपेनहेगन की राजधानी है दोस्तों डेनमार्क। बर्लिन की राजधानी है जर्मनी। बर्लिन की राजधानी कहाँ है दोस्तों? जर्मनी। पेरिस की राजधानी फ्रांस। ओस्लो की राजधानी नॉर्वे। अगला क्वेश्चन है